हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग अभी बिहार स्पेशल का फास्ट रिवीजन का क्लास देख रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और अपने सेशन को शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पाल वंश के किस शासक को बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया था? है ना, पाल वंश के किस शासक को बंगाल के सामंतों एवं आम जनता के द्वारा चुना गया? क्या वो शासक गोपाल थे, या धर्मपाल थे, या देवपाल थे, या महिपाल हो जाएंगे? निम्नलिखित में से हमें ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पाल वंश के संदर्भ में पूछा गया सवाल है, और इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। गोपाल हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, है ना, पहला यहाँ पर देखिए, और ये हमारा, एक मिनट, चलिए तो दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना किया था? कन्नौ वंश की स्थापना किया, या शुंग वंश की स्थापना की, या कुषाण वंश की स्थापना की, या गुप्त वंश की स्थापना की? तो इसने किया था शुंग वंश की स्थापना। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पुरुषों के द्वारा स्त्री की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है ना? पुरुषों के द्वारा स्त्री की वेशभूषा में, यानी कि साड़ी वाड़ी पहन करके कौन सा नृत्य किया जाता है ना? और उस नृत्य को हम लोग क्या कहते हैं? इतसी नृत्य कहते हैं, या पंजारा कहते हैं, या पवड़िया कहते हैं, या हम लोग जाट जटिन का नृत्य कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। पवड़िया नृत्य कहा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है? पुनपुन नदी, है ना, पुनपुन नदी, और ये दक्षिण से जाकर के मिलती है गंगा में, गंगा में संगम करती है ना। और ये पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास पटना में जाकर के ये मिल जाती है। कहाँ पर? फतुहा में, है ना। 4 नंबर सवाल है, फतुहा के करीब में, फतुहा में जाकर के गंगा में मिल जाती है पुनपुन नदी, है ना, पुनपुन नदी है, और इसका आंसर हो जाएगा ये पटना हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात किया जाए तो भारत में इसका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल हो जाता है। बांगर को 2 भागों में डिवाइड करके समझा जा सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं खादर मिट्टी, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी जो बिल्कुल नवीन मिट्टियाँ होती हैं, और बांगर मिट्टी जो प्राचीन, उसका पुराना नाम होता है, पुरानी मिट्टियाँ हो जाती हैं, उसी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। यही सवाल पूछ रहा था कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो अन्य नाम इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या? बी, जिसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर ये पुरानी मिट्टी हो जाती है ना। और खादर मिट्टी को हम लोग नवीन मिट्टी कहते हैं। और सर्वाधिक पोषण जो है इसी मिट्टी में पाया जाता है। हालांकि जलोढ़ मिट्टियां जो है सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य बना? बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झारखंड राज्य बना? तो क्या 40% था, या 41% था, या 42% था, या यह 43% था? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसका आंसर जो है सी हो जाता है। सी आंसर हो जाएगा, 42% क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और अगला सवाल है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारे के अंतर्गत, पूर्वी पश्चिमी गलियारे के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, है ना? पूर्वी
पश्चिमी गलियारे के अंतर्गत पूछता है कि बिहार से गुजरने वाले कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, है ना। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा NH-31 हो जाएगा। इसका आंसर डी है, NH-31। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग पटना में होंगे उनको पता ही होगा। पत्थर की मस्जिद का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया? पत्थर की मस्जिद, है ना। आप जाते होंगे अशोक राजपथ से जब गाय घाट के बीच में, है ना, पटना के गाय घाट के बीच में जब जाते होंगे तो एक पत्थर की मस्जिद मिलेगा, बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। इसी पत्थर की मस्जिद के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया। 8 नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा इसका निर्माण 1621 ईस्वी में करवाया गया, मोहम्मद परवेज के द्वारा करवाया गया। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 9 नंबर। 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या के 49वें दिन किस कन्या के हाथ से खीर खाने के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में पूछा जा रहा है यहाँ पे 9 नंबर। और यहाँ पर देखिए वो कन्या का नाम है सुजाता। सुजाता है, यहाँ पे बुद्ध को बहुत बड़ी ज्ञान मिली थी, है ना। अगर आप देखिएगा तो आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर वो ज्ञान मिलता है, बस उसे परखने का, उसे पहचानने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो बातें समझ में नहीं आती तो शायद बुद्ध की मृत्यु इसी वक्त हो जाती, है ना, यहीं पर हो जाती। वो गीत अगर उनके कानों में गुनगुनाती, जो महिलाएं जो सुना रही थी, अगर वो गीत अगर इन्होंने ज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में नहीं लिया होता तो शायद बुद्ध की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाती। और वहीं पर कहा जाता है कि पहला ज्ञान वहीं पर मिला तथागत बुद्ध को। चलिए, वो महिला सुजाता हो जाती हैं जिन्होंने खीर खिलाई थी। और खीर खिलाने के बाद जो 5 ब्राह्मण जो, है ना, तथागत बुद्ध सिद्धार्थ के साथ थे, उन लोगों को लगा कि अब तथागत जो है, सिद्धार्थ जो है, अब सिद्धार्थ पाखंड हो गए। और यही वजह था कि उन लोगों ने सिद्धार्थ का साथ छोड़ करके वो बनारस के तरफ चले गए। हालांकि जब तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहला शिष्य उन्हीं को महात्मा बुद्ध ने बनाया। नेक्स्ट, अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 10 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बिहार समुद्र से किस जलमार्ग से जुड़ा हुआ है? बिहार समुद्र से किस जलमार्ग से जुड़ा हुआ है? 10 नंबर। तो यहाँ पर देखिए गंगा और हुगली से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? तो ए हो जाता है, हुगली से जुड़ा हुआ है ना। चलिए, तो हम लोग 11 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। और 11 नंबर सवाल ये हो जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। चलिए, पादरी की हवेली का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था, है ना। पादरी की हवेली 11 नंबर, पादरी की हवेली का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1751 में बनाया गया, है ना, इसका निर्माण। और कपुचिन फादर्स के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 11 का आंसर बी हो जाएगा। 1751 ईस्वी में कपुचिन फादर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 12 नंबर सवाल देखेंगे। और 12 नंबर सवाल हो जाएगा कि पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमर सिंह या मोहम्मद जुबैर या बिलायत अली या पीर अली? याद रखिएगा, पटना के बारे में पूछ रहा है आपसे, है ना। 12 नंबर सवाल पटना के बारे में पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीर अली। यही पटना सिटी में इनका घर था और पटना से इन्होंने जो आगाज किया था 1857 क्रांति का विरोध, है ना, इसमें इनको फांसी दे दिया गया। बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी 12 जून 1857 को। देवघर जिला के रोहिणी गांव से 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत में 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ होता है ना। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं
और हम लोग देखेंगे अगला सवाल है ये, उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने भागों में बांटा गया है ना? कितने भागों में बांटा गया है? 13 नंबर सवाल। ऊंचावच कहता है कि ऊंचावच और धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी आंसर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल, और यहाँ पर देखते हैं दीदारगंज पटना से प्राप्त स्त्री रत्न या यक्षिणी की मूर्ति को क्या नाम दिया गया? दीदारगंज से प्राप्त स्त्री या यक्षिणी की मूर्ति को क्या कहा जाता है? क्या राज नर्तकी कहते हैं, या चामर ग्राहिणी कहते हैं, या हम लोग इसको देवी कहते हैं, या हम लोग ए बी सी तीनों हो जाएगा, है ना? तो आंसर इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा बी, चामर ग्राहिणी कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित हो जाएगा? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये देखिए गया जिले में है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। कहाँ पर? गया जिला में, है ना? गया जिला में हो जाएगा। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में? तो गया जिला में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कौन बना? है ना, पहला कुलपति नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति पूछा जा रहा है कि बताइए कौन बना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना? और ये हो जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम हो जाते हैं। तो आंसर हम लोग बी लगाते हैं इसका, है ना? बी आंसर हो जाएगा, कलाम साहब। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और 17 नंबर सवाल है, गोल घर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोल घर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 17 नंबर, है ना? किसके द्वारा करवाया गया? तो ये देखिए ये जो करवाया गया है जॉन गार्स्टिन के द्वारा करवाया गया। इसका आंसर डी है। गोल घर का निर्माण किसके द्वारा? तो ये जॉन गार्स्टिन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे अगला सवाल, पटना कलम या पटना शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है ना? अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं इस पटना कलम या पटना शैली को? क्योंकि आप मेंस का पेपर देखते होंगे, है ना? मेंस जब देना होगा तो आपको आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और 3 और 4 जो है कला, जहां से बार बार बीपीएससी प्रश्न पूछता है ना? जिसमें एक पटना कलम भी हो जाएगा। और यही इसी संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पटना कलम या पटना शैली को अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं? क्या मुगल शैली के नाम से जानते हैं, या बिहार शैली के नाम से जानते हैं, या कंपनी शैली के नाम से जानते हैं, या मिश्रित शैली के नाम से जानते हैं? किस शैली के नाम से जानते हैं? तो कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 19 नंबर, पटना कलम शैली के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन हो जाते हैं? अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार जिनका नाम है ईश्वरी प्रसाद वर्मा, है ना? नाम क्या है? ईश्वरी प्रसाद वर्मा हो जाते हैं। और यही सवाल आपसे पूछ रहा है, 19 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना? 19 नंबर सवाल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और ये हम लोग यहाँ पर 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर हमारा लास्ट सवाल हो जाएगा। चलिए 20 नंबर है ना, यहाँ पे। और ये प्रश्न हो जाएगा आपका, पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? पार्श्वनाथ के पिता उज्जैन के राजा थे, या काशी के राजा थे, या विदेही के राजा थे, या लिच्छवी के राजा थे, है ना? तो यहाँ पर देखिए ये काशी के राजा हो जाएंगे, और ये आंसर बी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।